श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। अधम उदाहरण है राम जी गाइए श्री दयाल दादू अविचल है आरती। जुग जुग है देव अनंत सदा ही अखंडित एक रस। हे सकल उतारे संत संत उतारे आरती। तन मन है मंगलाचार दादू बल बल वारणा। हे तुम पर सिरजनहार ई विद्यारती राम जी की। हे आत्म अंतर वारण लीजे तन मन चंदन प्रेम की माँ। हे अनहद घंटा हरि दीन दयाला। हे ज्ञान का दीपक पवन की बाती। देव निरंजन पांचों पांचों आनंद मंगल भाव की से। हे मनसा मंदिर आत्म देवा। हे भक्ति निरंतर हरि से वा तुम्हारी आरती जग जीवन ते। हे चरण कमल परवारों में फेरी। हे चित चावर हेत हरि डार। हे दीपक ज्ञान हरि ज्योति विचार। हे घंटा शब्द अनाद वा। हे आनंद आरती गगन गाय। हे धूप ध्यान हरि सेती की जय। हे पहुँप परिति अरिबा रेली जय। हे सेवा सार आत्म पूजा। हे देवनी रन दूजा। हे भावे भक्ति से हरि आरती की जय। हे विद दादू सायु जालन लागे। हे आवागमन सकल ब्रह्म। हे जो निर्जीव जन्म नहीं आवे। हे निर्भय ना अमर पद पावे। हे कल विष कुसमल बंदन कांपे। हे पार पहुँचे हरि थिर कर बेहे अनक उदारे राम तेजन तारे। हे दादू सरियारत निराकार तेरी आरती बल जाऊं अंध भवन के राय। सुर नर सब सेवा करे ब्रह्मा विष्णु महेश देव तुम्हारा भेवन जाने। पारण पावे शेष चंद सूर्य आरती करे। नमो निरंजन देव धरणी पवन आकाश आराधे सभी तुम्हारी।
सकल भवन सेवा करे मुनियर सिद्ध समाय दीन लीन वेरे संत जन अवगत के आराध जय जय जीवन राम हमारी भक्ति करो लिवलाय निराकार की आरती की जय दादू बल बल जाय तेरी आरती है जुग जुग जय जयकार जुग जुग आत्म राम जुग जुग सेवा कीजिए जुग जुग लंगे पार जुग जुग जगपति को मिले जुग जुग तारणहार जुग जुग दर्शन देगे जुग जुग मंगल चार जुगे जुग दादू गाइए श्री प्राण उदारणहार बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की संतो महापुरुषो मध्यान्ह आरती को सत्यराम बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय श्री रामचरण जी महाराज की श्री हरि रामदास जी महाराज की जय श्री रामदास जी महाराज की श्री हरि सिंह जी महाराज की जय श्री केशवदास जी महाराज की बाबा जी सुखराम दास जी महाराज की जय बाबा जी गंगादास जी महाराज की जय बाबा जी पीराराम जी महाराज की जय श्री पोखरदास जी महाराज की जय श्री रामदास जी महाराज की श्री रामलाल जी महाराज की जय श्री शीतलदास जी महाराज की श्री रानी राम जी महाराज की जय गंगाराम जी संतों की जय गैनाराम जी संतों की जय सब संत महापुरुषों की जय। हेलो हेलो तुरंत दान महाकल्याण आता सतराम बैठो यूं बैठो जो लारला बैठा जगह हैंग आडा आएगा थी अड़ना जाओ हेड़ना जाओ मंजीरा बजाओ अड़ना और मंजीरा बजाए सही रही श्री बाबा जी महाराज की जय। मंदिरा एक पाड़ी रखो बढ़ने से दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत पुरी ब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम शरणो सतगुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण जनर जब लागे नहीं जमजालम रावण दिन दिन स्थल भौम का संत विराजे आय जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय
जग जीवन बैकुंठ है, कथा कीर्तन नाम। 33 कोटि मुनि लीन रहे, देव दया कर राम। स्वामी दादू सुमरिए, गईये निर्मल ज्ञान। मनसा वाचा कर्मणा, सुंदर धरिए ध्यान। भगत कहा जोगी जति, खट दर्शन विश्राम। जगन्नाथ जगदीश को भजे ताहि प्रणाम। सब संतन से विनती, जो सुमरे जगदीश। हरि गुरु हृदय में बसो, और हमारे शीस। हो सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना। सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना। सपनों देखो साच सकीरी, सपनों देखो साच सकीरी। इवे कर आवना, सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना। भाव कलश जल प्रेम काओ, भाव कलश जल प्रेम काओ। सब सखियन रे शीस, आज बदावना। सखी सब सखियन रे शीस, आज बदावना। गावत चली बदावना, गावत चली बदावना। जय जय हो जगदीश, आज बदावना। सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना। सखी सपनों देखो साच सकीरी, सपनों देखो साच सकीरी। इवे करे आवना, सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना। पद में कोटि रवि जिले मिले, वो पद में कोटि रवि जिले मिले। वो अंग अंग तेज अनंत, आज बदावना। सखी अंग अंग तेज अनंत, आज बदावना। विवश वदन व्रेणी मिली, विगस वदन व्रेणी मिली। घर आए हरिकंत, आज बदावना। सखी गावो मंगलाचार, आज बदावना।
सुंदर सुरति सिंगार कर, सुंदर सुरति सिंगार कर, सन्मुख पर से पीवे आज बदावना। सखी सन्मुख पर से पीवे आज बदावना। मोह मंदिर मोहन आवे आओ, मोह मंदिर मोहन आवे आओ, वारो तन मन जीवे आज बदावना। सखी गावो मंगलाचार आज बदावना। कमल निरंतर नरे हरि, कमल निरंतर नरे हरि, परगट भये भगवंत आज बदावना। सखी परगट भये भगवंत आज बदावना। जावरेणी गुण वीने वेवो, जावरेणी गुण वीने वेव, खेले पाग बसंत आज बदावना। सखी गावो मंगलाचार आज बदावना। वर आयो प्रेणी मिलियो, वर आयो प्रेणी मिली, अरस परस सब अंग आज बदावना। सखी अरस परस सब अंग आज बदावना। दादू सुंदरी सुखी भयाओ, दादू सुंदरी सुखी भयाओ, जुग जुग ये रस रंग आज बदावना। सखी गावो मंगलाचार आज बदावना। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। हेलो हेलो, थोड़ी आवाज सही करो या तो इन पुलान बंद करो। कम करो। प्रेम कथा हरि की कहे, भक्ति करे लिवलाय, पीवे पिलावे राम रस सोजन मिलवो आय। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोल न तोल। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, राम राम कह दुस्तिर तिरणा, राम राम कह
तिरना। अट सीधी नो निधि से जा पावे, अट सीधी नो निधि से जा पावे। अमर अभय पद सुख में समावे, अमर अभय पद सुख में समावे। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। भगति मुक्ति बैकुंठा जाई, भगति मुक्ति बैकुंठा जाई। अमर लोक फल लेवे आई, अमर लोक फल लेवे आई। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। परम पदारथ मंगल चारा, परम पदारथ मंगल चारा। सायब के सब भरे है भंडारा, सायब के सब भरे है भंडारा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा। राम राम कह तू स्थिर तिरणा। नूर तेज है ज्योति अपारा, नूर तेज है ज्योति अपारा। दादू राते सिरजनहारा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। बहुजल में बई जात होते जिन, काट लियो अपनो कर आदू। और संदेह मिटाए दिए सब कानन ठहर सुनाय कनादू। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो उन छूट गयो सब वाद विवादू। ऐसी कृपा जो करी हम ऊपर सुंदर के उरह गुरुदादू।
शरण तुम्हारी केशवा, अनंत सुख पाया। ढोलक कम करो। भाग भले तुम बेटिया, हो शरणे आया। भाग भले तुम बेटिया, शरण तुम्हारी केशवा, भरम भेद सब भूलिया। तपत मीठी तो मैं देखता, शीतल भयो मारी। तपत मीठी तो मैं देखता, शीतल भयो मारी। भवे बंधन मुगता भया, जब मिलिया मुरारी। भवे बंधन मुगता भया, जब मिलिया मुरारी। शरण तुम्हारी केशवा, अनंत सुख पाया। भाग भले तुम बेटिया, हो शरणे आया। शरण तुम्हारी केशवा, तपत मीठी तो मैं देखता, भरम भेद सब भूलिया। चेतन चित लाया, भरम भेद सब भूलिया। चेतन चित लाया, पारस से परते भया। ऊने से लगाया, पारस से परते भया। ऊने से लगाया, शरण
सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रेमी भाइयों और बहनों, जैसा कि हमारे आज हमें भी बाबा जी महाराज के बताए गए रास्ता के अनुसार आज कितने ही सालों से वर्षों से ये सत्संग करते हैं, सुनते हैं और शाश्वत रूप की ओर नहीं जाते हैं। फिर चाहे संत बन जाओ, कथा कीर्तन करो, भजन गाओ, कुछ भी करो, संत महापुरुष कहते हैं उनका कोई मोल नहीं है। जैसे आदमी अपने पड़ोस के खेत के पास में, खेत के अंदर बहुत गर्मी में बड़ी जी जान से बड़ी मेहनत करता है, लगन से, एक भाव से। उस मकान मालिक ने, उस खेत मालिक ने अगर नहीं कहा है तो शाम को उसका संसार में आगे पीछे जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं इन्हीं चीजों के लिए हुई है। जितने भी लोग मारे गए हैं केवल और केवल इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को न बोलने का इंसान शुद्ध है, ये पहली मुक्ति है। दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में 4 प्रकार की मुक्ति बताते हैं। सतराम सालों की संगति रहे, कि जो भी संतों की शरण में है उनका खान पान सीधा है, सही है, परमात्मा के अनुरूप है, उनका चरित्र, उनका सिद्धांत परमात्मा के अनुरूप है। वो किसी जीव को मन से, वचन से, कर्म से दुख नहीं देना चाहते, किसी जीव को सताना नहीं चाहते, किसी जीव का जो है अनाथ, किसी के ऊपर जो है अत्याचार नहीं करते हैं। ये पहली मुक्ति है। तो हम सभी जो ये पहली मुक्ति में आए हैं इस सत्संग के माध्यम से, इन महापुरुषों की कृपा से आए हैं। अब जो हम दृढ़ भाव इस धारा को, इस विज्ञान को, इस ज्ञान को अगर धारण कर, शारीरिक सुख को कोई सुख नहीं होता, ये जरूरत है। जो परम सुख है, परम आनंद सुख है, वो परमात्मा की प्राप्ति का है। शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेना, कि सब कुछ होते हुए भी कोई राग द्वेष नहीं है, कोई मैं मेरा तू तेरा नहीं है, तो जो है उसके चक्र खुलेंगे और वो आगे प्रगति करेगा। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा है, नहीं है, शरीर की जो भी क्रियाएं हैं वो सब शाश्वत नहीं है। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है। तो हम परमात्मा से मिलने का जो भी कार्यक्रम करते हैं, जिसको सत्संग कहते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मन निश्चय कि माया ब्रह्म का भेद समझाया। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करके हमें माया का और ब्रह्म का भेद बताया। माया क्या है, जो माया रोज बदलती है, जो माया नाशवान है, मिटने वाली है, वो सब माया है। ये शरीर कितना ही सुंदर है, एक दिन मरेगा। ये मकान कितना ही मजबूत बनाया है, वो भी एक दिन जाएगा। तो जो भी दिख रहा है वो सब जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं जो दिसे सो सब जाएगा, ऐसा गुरु परमोदार है। तो एक परमात्मा अटल है, अविचल है, अमर है, अक्षय है, अभय है। ऐसा सोच करके जो है संत महापुरुष कहते हैं चंचल मन निश्चल भया, अब अनंत न जाई, मगन भया सर भेदिया। सर कहते हैं बाण लग गया हमारे। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे हृदय लागा शब्द बाण, और तक मारिया सदगुरु सुजान। दसों दिशा मन करता दौड़, लागा बाण जब रह गया ठोड़। सन्मुख होई ते सुख दिया। कहते हैं हे परमात्मा, आप जो है हमारे सन्मुख होकर के हमें दर्शन दिए हैं, शरण में लिए हैं, ये आपका आभार उपकार मैं जन्मों जन्म तक नहीं भूल सकता। जैसे सदगुरु कबीर साहब अपने गुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि हो गुरु बली करी तुम हमसे और कबो न उरण तुमसे। हे परमात्मा, आपने हमारे साथ में जो व्यवहार किया है, जो ज्ञान दिया है, जो विवेक दिया है, जो बोध दिया है, वो उसके कीमत में मैं कई जन्मों तक, कई जिंदगियों पर आपका अगर ऋण मुक्त होना चाहूं तो मैं कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष कहते हैं
सन्मुख होइते सुख दिया दया तुम्हारी, दादू दर्शन पाव्या प्यू मिलिया प्राण आधारी। तो ये सत्संग हमारा बदलाव करती है। अभी हमारे अंदर विषय हैं, विकार है, कुक्रम है, अधर्म है, पाखंड है, अंधविश्वास है, और इन्हीं से भी दुर्गति के कारण हम अपने शाश्वत रूप से नहीं मिल पाते। जैसे एक बार एक कोई राजा जो है संतों के पास में गया और संतों को पूछा, महाराज हमें परमात्मा कैसे मिलेगा? तो उन्होंने एक कटोरी मंगवाई जल की, पानी की। बोले इसमें तुम जो है थोड़ी सी राख डाल दो। राख डाल दी। बोले अब इसमें तुम अपना चेहरा देखो। बोले महाराज जी पानी जो है इस राख से पूरा गंदा हो गया है, कैसे देख सकते हैं इसमें? बोले ठीक है दूसरी प्याली लाओ। दूसरी प्याली लाए और पानी बिल्कुल शुद्ध साफ स्वच्छ पानी भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पानी को हिला दिया। बोले अब देखो। बोले अब भी नहीं दिख रहा है, पानी जो है घूम रहा है, इसलिए मेरी परछाई जो है साफ साफ नहीं दिखाई देती। फिर उन्होंने पानी को स्थिर होने दिया। अब बोले अब देखो। बोले हाँ अब मेरा चेहरा दिख रहा है। तो बस यही ज्ञान है। बोले क्या मेरा समझ में नहीं आया कि बोले जब तक तुम्हारे अंतःकरण में ये दुर्गंध है, ये कमी है, तब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पाओगे। और तुम्हारा मन चंचल है, विषय विकारों में रात दिन भटकता है, रात दिन जो है महत्वाकांक्षाओं में भटकता है, तो भी तुम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाओगे एकदम स्थिर होकर के। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जे तू पिया जी की लाडली प्यू अपना कर लीजे, ये कले कल्पना मेट के चित चरणों में दीजे। ये जितनी मन की कल्पना काल के वावेश होई, हमारे मन में जो संकल्प और विकल्प चलते हैं अच्छे या बुरे, वही हमारा काल है। जैसे नाभाजी महाराज कहते हैं पहले कोई ऋषि थे और अंत समय में पास में कोई दमामी परिवार का परिवार रहता था, तो उनके घर में जो है ढोल बज रहा था। उतने में उनकी सुरती वहां गई, चरित्र और तुम्हारा रैन सैनी तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारा रैन सैनी तुम्हारा मित्र है। मैं एक बार किसी दूसरे जो अपने कोई अनुयायी नहीं है, शिष्य नहीं है, उनके पास में गया। मैंने पानी पी लिया। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, ऐसा लगा कि वो पानी जो है मेरे अंदर बहुत नुकसान कर रहा है, क्योंकि उनका खान पान बिल्कुल ही अशुद्ध था। हमारी भी जो लड़ाई है संतों की, जो भी संत मत हैं, उन सब का भी यही सिद्धांत है। हम किसी भी योनि में जाएंगे, चाहे पशु बन जाएंगे, चाहे पक्षी बनेंगे या और कुछ बन जाएंगे, तो भी ये विषय हमारे आगे पीछे रहेंगे। अब की बार तो अवसर मिला है, मौका मिला है हमें परमात्मा की ये सद्भक्ति करने का। अपने क्या है तो हम यही करें, और सत्संग हमें इसी ओर लगाती है। शरण तुम्हारी केशवा अनंत सुख पाया, भाग भले तुम बेटियां हो शरणों आया। दादू सदगुरु कहे सब सिद्ध कारजो, अमर अबे पद पाइये कालन लागे कोय। सदगुरु बरजे शिष करे क्यों कर बंचे का। सतगुरु शब्दा जो
सतगुरु सबदा जो चले कुल की मोटी सांकड़ा पग बंदिया दोई कुल की मोटी सांकड़ा पग बंदिया दोई गले तो करे हथ कड़ी क्यों कर निसरे कोई क्यों कर निसरे कोई सतगुरु शब्दा जो चले नाना विधीरा बांधना बांधे सब वेदा सूरवीर कोई निसरे जिन्हें पाया वेदा सूरवीर कोई निसरे सतगुरु शब्दा जो चले जिन्हें मार्ग बाबा दादा गया वे मार्ग खोटा जिन्हें मार्ग बाबा दादा गया वे मार्ग खोटा ऐसा बीण जे मत कीजिए जिनमें आवे टोटा ऐसा बीण जे मत कीजिए सतगुरु शब्दा जो चले पंत पुरातन कहते हैं सब चलता आया पंत पुरातन कहते हैं सब चलता आया जन सुंदर उलटा चले जिन्हें सतगुरु पाया सतगुरु जी महाराज की श्री बाबा जी महाराज की सब संत महापुरुषों की जय। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सतगुरु शब्दा जो चले वे ही जन छूटे। जैसे इस देश का कोई भी अपना रहन सहन रखेगा तो उसको जो है कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, उसके यहाँ कभी पुलिस नहीं आएगी, उसको कभी मार नहीं पड़ेगी, कभी दुख नहीं पड़ेगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा के देश में जाने का एक रास्ता है, एक विधान है, एक नियम है। उन नियमों का है उनको कभी दुख नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जो चले वे ही जन छूटे, ये जग मर्यादा। हम जहां भी अपनी आसक्ति रखते हैं
उस परिवार में, उस जगह में, उस गांव में अपने को जन्म लेना पड़ता है। जन्म कैसा है? जैसे हमने कर्म किए वैसे अनुसार लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सेवा की, बहुत मन से मन मान या दूजा भावे ना। जब हम परिपक्व अवस्था में चले जाते हैं, एकदम लास्ट अवस्था में चले जाते हैं, फिर गट की बात जो है उसके समझ में आ जाती है, जान लेता है। और कैसे होगा? कि इन शब्दों के माध्यम से होगा। इस नियम से, इस विधान से हम चलेंगे तो जो है हमारा काम हो जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं इस मोह के कारण हम बार बार जन्मते हैं, बार बार दुख पाते हैं। निरंतर शब्दों में चलेंगे तो इस मोह माया से जो है अपना ये शरीर के जो भी अवगुण हैं उन सभी अवगुणों को छोड़ देगा। आत्मा न किसी जाति की है, न किसी वर्ण की है, न किसी संप्रदाय की है, और न ही किसी धर्म की है, न ही किसी देश की है। उसी प्रकार से परमात्मा भी वैसा ही है। परमात्मा सभी जातियों का है, सभी वर्णों का है, सभी संप्रदायों का है और सभी देशों का है। लेकिन हम लोग ने परमात्मा की एक सीमा निश्चित कर दी कि भाई यहाँ जो है यही परमात्मा है, यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। ये मनुष्य की जो है कुबुद्धि का लक्षण है। तो संत महापुरुष कहते हैं कुल की मोटी सांकड़ा, जैसे आपका ये परिवार है, अगर सब प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के सहयोग से रहेंगे तो क्या होगा? बड़ा आनंद रहेगा। कभी अपने शरीर के हीमोग्लोबिन नहीं मरेंगे, और नहीं तो कोई एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रहेगा, वो सामने आदमी आते उसके हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा। एक बार गुस्सा करता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमारे ये शरीर का कुल है। कौन सा है? ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 33 कोटि, 33 प्रकार के ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनके कहे में चलेंगे तब तक हमारी मोक्ष नहीं है। इन सब को जो है इन सत शब्दों में लगाना है तो मोक्ष है। अपने यहाँ कोई संत आवे, कोई बड़ा आदमी आवे, माताएं बहनें हैं जो कलश लेन जावे, उनमें जल राखे, माने बंदाउन जावे, माने खुश करने जावे, माने प्रसन्न करने जावे। इसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं अपनी इंद्रियों को सबको इकट्ठा कर, आओ 5 सहेलियां शिवो मेरा चोला, मैं हूँ ज्ञान गरीबनी, साहिब है बोला। हकीकत में साहिब पागल नहीं है, साहिब अकर्ता है, उसको इच्छा नहीं है। जब हमारी इंद्रियां एकाकार होकर के इन सत शब्दों में लगेगी तो जो है हमारा काम हो जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं कुल की मोटी सांकड़ा, पगबंदिया दोई, गले तोप कर हथकड़ी क्यों कर निसरे कोई। सत शब्दों के बिना हमारे को जो है ये खेल समझ में नहीं आएगा। अब जो कहते हैं नाना विधि के बांधना, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वाणी बहु प्रकार की जहाँ का आद न अंत। कई लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उस वाणी में ऐसा, उस वाणी में ऐसा, ये मूर्खों का काम है। वाणी संतों ने जहाँ कमी देखी वहां कह दी। जैसे वो कमी उस आदमी में नहीं है और उसको वो बात कहेंगे क्या काम आएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं वाणी बहु प्रकार की जहाँ का आद न अंत। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जो अपने काम की है, जीवन मुक्त करने वाली है, उसको सिद्धांत से सुनो, उसको भाव से सुनो, उसको प्रीति से सुनो। तो संत महापुरुष कहते हैं नाना विधि के बांधना और बांधे सब वेदा, सूरवीर कोई निसरे जिन पाया है वेदा। जिनको रहस्य समझ में आ गया वो इन सब से न्यारा हो गया है। और ये सत्संग अपने को इन सब से न्यारा करती है। और जो भी इन सत शब्दों को मानते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन जो है आनंदमय हो जाता है। हम सभी बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हमें ऐसे महापुरुषों का संग मिला, उनका ज्ञान मिला, और ऐसे परमात्मा के सच्चे भक्त जैसे गंगाराम जी है तो इनके परिवार में जन्मना ये भी एक भाग्य की बात है। मनुष्य तो सब समान है। और कौन मानते हैं ऐसा? जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो मानते हैं मनुष्य सब समान है। कहते हैं पापी पशु समान है और भजनी पुरुष अवतार। तो हम ऐसे लोगों के घर में जन्म लिए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें
आगे से सत्संग मिली, और ये सत्संग भी कैसी, एकदम निष्पक्ष शुद्ध ज्ञान जो वाणी का सिद्धांत है वो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया। हम इस ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका मंगल हो, आप सभी प्रेम से रहें, आनंद से रहें, भजन करें, यही सार है। बाकी आपस में लड़ोगे, इधर उधर भागोगे, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। किसी जीव के प्रति राग द्वेष मत रखो, और जो राग द्वेष रखता है वो सबसे महामूर्ख आदमी है। इन्हीं शब्दों के साथ में बाबा जी महाराज खूब कृपा करे, आनंद करे। सत्य राम दादू राम। अब देखो मन तो जानो पड़े, चले।